जल में जाकर तो इसने स्वयं भूल कर दी है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। भास्करण, जो भूल रावण ने की थी वो तुम मत करो। अपने पुत्र की मृत्यु से शिक्षा लो, अपना प्रतिशोध भूलो और लौट जाओ। लक्ष्मण, तुमने मेरे प्राण, मेरे प्यारे पुत्र से नरदमन का वध किया है। अब मेरे प्रकोप से तुम दोनों भाइयों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। भास्करण, ये क्रोध ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि सत्य और धर्म की लौ के आगे तुम्हारा ये झूठा दम अवश्य तोड़ेगा। आज तुम्हारे अत्याचार और आतंक का अंत होकर रहेगा भास्करण। पवन पुत्र, तुम्हें अस्त्र नहीं उठाने हैं, किंतु इसके मर्दन के लिए तुम्हारी ही आवश्यकता होगी। हनुमान, पिताश्री वायुदेव प्रकट हो।
प्रणाम प्रभु। कैसे स्मरण किया पुत्र? पिताश्री, राम काज में आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं कुछ क्षण के लिए आपको अपने अंदर बसाना चाहता हूँ। राम का काज और पुत्र की पुकार दोनों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तथास्तु। भैया, यदि हमने और देरी दिखाई तो कदाचित हम सभी का अंत हो जाएगा। इससे पूर्व की कुछ अनर्थ आपको इसका संहार करना ही होगा। लक्ष्मण, वायु अब भास्करण्य के संपर्क में नहीं है, किंतु वो धरा पर अब भी खड़ा है। जब तक वो युद्ध भूमि पर होगा उसका अंत असंभव है लक्ष्मण। प्रहार कीजिए। लक्ष्मण, 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 आज तुमने फिर मेरे प्राण बचा लिए। लक्ष्मण, भैया, आपकी विजय के लिए तो मृत्यु से पराजय भी मेरे लिए परम विजय है। कल प्रातः हम अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां प्रत्येक घर पर हमारे विजय की पताका लहराएगी। जाओ लक्ष्मण, अब सेना से भी निश्चिंत होकर विश्राम करने को कहो। जो आज्ञा भैया। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है लक्ष्मण। युद्ध तो अब आरंभ होगा, वो युद्ध जिसे लड़ने के लिए मैं अयोध्या से इतनी दूर आया। लोग आजकल कानाफूसी कर रहे हैं,
राजा राम और माता सीता के विषय में। हाँ, मेरे पति ने भी मुझे राजमहल की सेवा छोड़ने के लिए निर्देश दे दिया है। वैसे भी श्री राम के प्रेम के आगे उनको कुछ गलत नहीं लगता। वो तो कुछ भी नीति बना सकते हैं। उनको कौन है कहने वाला? इनके बारे में कोई इतना ओछा कैसे बोल सकता है? सीता कभी चिंतित हो ही नहीं सकती यार, परंतु एक होने वाली माँ का स्वप्न बिगड़ जाने का शोक अवश्य है। तुम्हारी व्याकुलता का आभास है मुझे सीते, किंतु मुझे एक राजा के कर्तव्य के साथ साथ अपनी होने वाली संतान को असुरी शक्ति से भी बचाना होगा, और ये कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। अपनी प्रजा के हित के लिए राम को मृत्यु भी स्वीकार है। इतनी रात्रि में धनुष लेकर प्रभु अकेले कहाँ पे जा रहे हैं? आप अवध की महारानी हैं देवी सीता। आपका व्यथित होना प्रजा के हित में नहीं। प्रजा की ही चिंता में हूँ गुरुवर। नागरिकों के विचारों में मलिनता आ रही है और मन में शंका का विष खुल गया है। ये नगर में कौन सी असुरी शक्ति पग पसार रही है गुरुवर? मनुष्य की प्रकृति ही अस्थिर होती है देवी। सफलताओं के बीच असफलता का भय, यात्रा के प्रारंभ होने में घर छूट जाने का भय, विवाह के समय स्वतंत्रता छिनने का भय, नए उत्तरदायित्वों का संकोच सदा रहता है। मन में सदा द्वंद्वों का भंवर चलता ही रहता है। ये उचित है कि संसार का आधार सत्य है, किंतु यहां असत्य भी उपस्थित रहता है। मैं ललकारता हूं सहस्त्र मुख रावण, सामने आओ। असत्य का गुण है कि वो सत्य से दूर नहीं रह सकता। मैं जानता था तुम मेरे पीछे अवश्य आओगे। अब बात और वार छुप कर नहीं, सम्मुख होकर होंगे। हार जाओगे राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे, पराजय स्वीकारो। छिपने का कोई लाभ नहीं सहस्त्रमुख रावण। राम, मुझे जितना काटोगे उतना ही मैं बढ़ूंगा। हार जाओगे,
पराजय स्वीकारो। क्या राम राज्य भी भय की छाया में श्वास लेगा? क्या यहाँ भी सत्य और असत्य इतना समीप हो जाएगा कि उचित अनुचित के मध्य की रेखा ही मिट जाएगी? क्या रघुकुल के राघव की विजय पर भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे गुरुवर? राम सिंहासन पर अवश्य आरूढ़ हो गए हैं देवी, किंतु किसी भी अभूतपूर्व कार्य के सफल होने में समय लगता है। राम राज्य स्थापित होने में भी अभी समय है। धर्म और कर्म के अमृत से इस धरा को सींचना होगा। राम को अभी और संघर्ष करना होगा। क्या इतना सरल लगता है मेरा अंतराम? कोई अस्त्र, कोई शस्त्र मेरी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, सोच हूं राम। सोच को कौन सा अस्त्र मार सकता है? सत्य हो, धनुष अधर्म हो, उसे पराजित करना सरल नहीं होता। बार बार दोहराया गया सत्य सत्य प्रतीत होने लगता है, मन में संदेह उत्पन्न करने लगता है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मन दृढ़ हो, और ये दृढ़ता बल से नहीं, संस्कारों से आती है। संस्कार से ही
इसे पराजित किया जा सकता है। ऐसे संस्कार जो व्यक्ति की चेतना को पवित्र करे और समस्त संसार में संस्कारों को स्थापित करती है। स्त्री शक्ति अर्थात इस भयंकर असुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही पराजित कर सकती है, किसी राजा के बल की शक्ति नहीं। जल में जाकर तो इसने स्वयं भूल कर दी है। ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु जल के भीतर ही हो सकती है, वो भी तब जब उसकी श्वास नली काट दी जाए। भास्कर, क्या इतना सरल लगता है मेरा अंतराम? कोई अस्त्र, कोई शास्त्र मेरी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं शरीर नहीं सोच। चल, अब तू देखेगा सीता माता के पुत्र का बल। राघव की पत्नी दूषित है। अब तू देखेगा सीता माता के पुत्र का बल। राघव की पत्नी दूषित है। अधर्म में चाहे जितने भी शशक कवच पहने हो, मेरे श्री राम उसके अंत का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। सीता माता के पुत्र का बल। राघव की पत्नी दूषित है। अधर्म में चाहे जितने भी शशक कवच पहने हो, मेरे श्री राम उसके अंत का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे।